Friends, I welcome you all on the behalf of General Classes. Today we are going to learn the topic pipes and systems. Students, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तो चलो चलिए शुरू करते हैं। ये टैप 1 है, ये टैप 2 है और ये बकेट है। ठीक है जी। ये टैप 1 सपोज कीजिए 15 मिनट्स में भरती है, इसको अगर अकेली भरती है, और टैप 2 है वो 10 मिनट्स में भरती है बकेट को अगर ये अकेली भरती है। तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन कैसा आता है जी कि 15 मिनट और 10 मिनट को दोनों को साइमल्टेनियसली छोड़ दिया, इकट्ठे छोड़ दिया, तो बकेट कितने टाइम में भर जाएगी। स्टूडेंट, सबसे मेन चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, अगर दो टैप्स इकट्ठी छोड़ दी है, साइमल्टेनियसली छोड़ दी है, तो जो टाइम लगेगा दोनों का कंबाइंड जो टाइम लगेगा वो हमेशा जो लेसर वाला टाइम है उससे कम होगा। जो कंबाइंड टाइम होगा वो लेसर वाले टाइम से कम होगा। बीट 7 6 5 4 3 2 1 कितना भी हो सकता है, बट 10 से हमेशा कम होगा। सपोज कीजिए एक टैप हमने और जोड़ दी, उन्होंने कहा भैया वो तो 6 मिनट में ही भर देती है, अकेली अगर चलती है तो 6 मिनट में ही भर देती है। तो जो हमारा कंबाइंड जो टाइम होगा ना, देखिए सबसे लोअर समय 6 मिनट है, तो ये 6 से कम होगा। जो तीनों का कंबाइंड हमारा टाइम होगा वो 6 मिनट से कम ही होगा। ठीक है जी। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है, ये एक बेसिक चीज है। और सपोज कीजिए एक बकेट है जी, टैप 1 है और नीचे होल भी है। ठीक है जी, नीचे होल है, इसको खाली कर रहा है। सपोज कीजिए ये 15 मिनट में भरती है और ये 30 मिनट में होल है जो इसको खाली कर देता है पूरे भरे को, अगर इंडिविजुअल वर्क करते हैं। और अब हमें बोला कि जी टैप भी छोड़ दी और होल भी खोल दिया, तो ऑब्वियस आप खुद सोचिए, अगर ऊपर से टैप भर रही है और ये नीचे से होल खाली कर रहा है, तो वो 15 मिनट से ज्यादा टाइम ही लेगा, ग्रेटर देन 15 मिनट ही लेगा, क्योंकि होल इसको खाली भी तो कर रहा है साथ साथ में। तो धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता रहेगा और होल धीरे धीरे खाली करता रहेगा, बट होल स्लो स्पीड पे खाली करेगा, इसलिए ये 15 मिनट वाला जो टैप है वो धीरे धीरे करके इसको भर देगा। तो ये 15 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, कितना भी लग सकता है, चलो वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। बट मतलब आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर इकट्ठे भरते हैं, सिर्फ भरने वाला है, तो कंबाइंड जो सबसे लोअर है उससे कम होगा। और अगर हम एक टैप भरने वाली है, एक खाली करने वाली है, तो बेसिकली जो टैप भरने वाली है ना उससे ज्यादा टाइम ही लगेगा। ये चीज हमने ध्यान में रखनी है, कितना भी समय लग सकता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो चलो पहले हम शुरू ये करते हैं जी, दो टैप्स हैं इकट्ठी भर रही हैं। सपोज सबसे बेसिक क्वेश्चन है जी, सबसे इजी, एक 10 मिनट फर्स्ट 10 मिनट में भरती है, सेकंड 15 मिनट में भरती है। तो कंबाइंड हमारे पास 4 मेथड है जी, 3-4 मेथड है, वो मैं करवा दूंगा, तो आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला मेथड है जी, जो ये A है टैप, ये B है, 1/A + 1/B = 1/x। x जो होता है हमारा कंबाइंड या इक्विवेलेंट, कि अगर दोनों को छोड़ दिए इकट्ठे साइमल्टेनियसली तो वो कितने आवर्स में बनेगा। ठीक है जी। कई बंदे इसको क्या करते हैं जी, सॉल्व करके x = A × B, A + B भी लिख देते हैं। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है। ठीक है जी। इससे ही ये इक्वेशन डिराइव हुई है, इससे ये इक्वेशन डिराइव हुई है। इसमें आंसर पुट करना इजी है एज कंपेयर टू दिस। इसकी सॉल्विंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए हम ये यूज कर लेते हैं। बेसिकली फार्मूला यही है। अब मतलब मैं आपको बता भी देता हूं, जैसे इसमें हम एलसीएम लेंगे जी, AB ऊपर B + A आ जाएगा = 1/x, x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB / B + A, तो देखिए वन एंड द सेम थिंग आ गई है जी, बिल्कुल सेम चीज आ गई है। ठीक है जी। सेकंड थिंग, अगर ये देखिए एक टैप 10 है, एक 15 है, आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.5 है जी, 1.5 है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मतलब 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आ जाता है। तो कुछ नहीं करना जी, 15 ऊपर लिखिए और नीचे लिखो 1.5 + 1, मतलब हर ऐसा कोई भी केस आएगा उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में 1 जोड़ के उसको सॉल्व कर देते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे 3-4 क्वेश्चन करते हैं, इजी हो जाएगा। अगर हम 15/2.5 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी। ये मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ। पहले हम इस मेथड से डायरेक्ट जो मतलब फार्मूला उससे सॉल्व करते हैं। x = 10 × 15/2
10 प्लस 15। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है जी। ऐसा ही मतलब ये मैं बताना चाहूंगा, जैसे एक 10 है जी, एक 20 है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है 2 का, तो बड़े वाला उठाओ। इसमें बस ध्यान रखना है जी, हमने बड़े वाला उठाना है। बड़े वाला उठाया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 है, उसमें एक जोड़ दिया, ठीक है जी। तो 20/3, इनका कंबाइंड का रिजल्ट 20/3 आ जाएगा। जैसे है हमारे पास 10 और 30, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 है, तो 30 बड़े वाला आ गया, नीचे 3 + 1 इक्वल टू 30/4। इसको हम लिख सकते हैं 7.5। ठीक है जी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 10 और 40 है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 + 1 5 इक्वल टू 8। तो ऐसा कोई भी फैक्टर आता है तो बेसिकली आपने 1 ऐड कर देना और बड़े वाला नंबर लेके उससे डिवाइड कर देना। जैसे ये है 30 और 90 आ गया जी, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 का है, तो 90 डिवाइडेड बाय 4 22.5। इस तरीके से मतलब कभी भी ऐसा डायरेक्ट मल्टीपल आ गया तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। एक ये मेथड तो था ही, मतलब बेसिकली सीधा a इंटू बी, a प्लस बी, मतलब a इंटू बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है जी। 2 मेथड हो गया। और तीसरा मेथड हमें यूज करना आना चाहिए, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। काफी क्वेश्चंस होंगे जो अच्छे मतलब एग्जाम्स होंगे, जैसे कि एसएससी एंड अबव, मतलब या बैंकिंग भी लगा सकते हैं, उनमें ये वाला फार्मूला काफी जगह पे यूज होगा। ठीक है जी। जैसे 10 और 15, PSSS बोर्ड, ये सारे एग्जाम अच्छे हैं। 10 एंड 15 जितने भी जो भी नंबर है, तो एलसीएम इसका 30 आ जाएगा। उसके बाद हमने बेसिकली क्या करना है, ये 30 को यूनिट्स देखनी है, यूनिट्स की तरह कंसीडर करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 10 आवर्स में 30 यूनिट्स भर देता है। तो 1 आवर में कितना भरेगा जी, 30 डिवाइडेड बाय 10, चेन रूल 3 यूनिट्स। ठीक है जी। और सिमिलरली 15 आवर्स में जो सेकंड टैप है वो 30 यूनिट भरती है, तो 1 आवर में ये 30/15 इक्वल टू 2 यूनिट भरेगी। तो अगर हम देखें कि 1 आवर में 1 आवर ये 3 भरती है, ये 2 यूनिट भरती है। ठीक है जी। ये 1 आवर में 3 यूनिट्स भरती है, ये 2 यूनिट्स भरती है। तो हम अगर कहें कि 1 घंटे में टोटल है जो 5 यूनिट्स भर जाती है, एक घंटे में टोटल 3 + 2 5 यूनिट्स भर जाती है। ठीक है जी। अब हमें पता लग गया कि 5 यूनिट्स जो हैं वो 1 घंटे में भरती हैं, और हमने जो भरनी है वो 30 यूनिट्स है। ठीक है जी। तो अब हम चेन रूल लगाएंगे, तो 30 यूनिट्स बेसिकली 6 आवर्स में भरी जाएंगी। इसका मैं आसान सा तरीका बताता हूं। जितनी यूनिट्स हैं डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है, इसका सम 3 + 2। ठीक है जी। 30 डिवाइडेड बाय 6 5 इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है जी। अब इसके जैसे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ सारे मेथड से, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। थोड़ी फास्ट स्पीड पे रहेगा, प्लीज मतलब अपना ध्यान प्रॉपर से रखना। जैसे 8 एंड 24, फर्स्ट मेथड था जी AB A प्लस B। इसको तो सीधा पुट द वैल्यू गेट द आंसर। 8 × 24 डिवाइडेड बाय 32, इसका आंसर आ गया 6। तो हमें ये तो पता लग गया इसका आंसर 6 आएगा, बट हमने सारे मेथड से इसको 6 लाना है। 8 एंड 24 है जी। 8 का हमें पता, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 बन रहा है। ठीक है जी। ये 3 बेसिकली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो 3 आ गया। तो मैंने बताया था एक जोड़ दो जी, ऊपर बड़े वाला लिखना है, हमेशा बड़े वाला लार्ज, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है जी। मोर टाइम लिख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय m + 1 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इक्वल टू 6। ये भी कर सकते हैं, ये माइंड में भी कर सकते हैं कि 3 टाइम्स है तो 24 डिवाइडेड बाय 4। अगर 8 एंड 40 हो जाता तो 5 टाइम्स है, 40 डिवाइडेड बाय 6, 5 + 1 इक्वल टू 6, 20/3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। ये सेकंड आ गया मेथड। अब हमारे पास आ गया थर्ड मेथड, 8 एंड 24। 8 एंड 24 इसका एलसीएम है। एलसीएम आई होप सभी को आता ही होगा, मतलब अगर नहीं आता तो एक नई वीडियो बना देंगे। ठीक है। 8 24, तो बेसिकली इसको 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 × 1 = 24।
इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 घंटे वाली 1 घंटे में तीन यूनिट भरती है। ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग रहा है बट ये बहुत इजी है। और अगर 3 और 4 टैप्स आएंगी ना, ये इस मेथड से बहुत इजीली सॉल्व होगा एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। तो 24 वाला 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है, तो मैंने बताया था क्या करना है, इस दोनों को जोड़ के इससे डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया 6 आवर्स। ठीक है जी, ये तीनों मेथड से हमारा आंसर 6 आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि 12 और 16 कर लेते हैं। ठीक है जी, 12 और 16। पहला ए प्लस बी, ये आप मेरे को करके आंसर बताएंगे जी। ठीक है, 12 16 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देख सकते हैं अगर, तो आपको इजीली दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ना गंदा है, मतलब इसको 1.33 और 4/3 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। ठीक है जी, तो 16 डिवाइडेड बाय m 4/3 है प्लस 1 है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे 4 + 3 ऊपर चला जाएगा 48/7, तो इस तरीके से 48/7 हमारा आंसर आ जाएगा। इससे भी आता है, तो हमने बेसिकली चेक करना होता है कि किस मेथड से हमारा आंसर इजी आ सकता है। ठीक है जी, ये 12 16 आपको मेथड सारे आने चाहिए। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको दिखने लग जाएगा कि कौन से मेथड से आंसर इजीली आ जाएगा। इसका एलसीएम देखेंगे जी, 12 और 16 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 48 डिवाइडेड बाय 4 + 3 = 7। ये देखो इस केस में ये सबसे इजी आ गया एज कंपेयर टू दिस। ये बहुत डिफिकल्ट है और ये इजी है। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। मतलब अगर 2 टैब्स हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई जी टैब्स 3 आ गई, तो क्या करेंगे, टैब्स हमारे पास 3 टैब्स आ गई, जैसे कि 10 12 और 15। सबसे बेसिक चीज ये है कि जो इसका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है जी, वो 10 से कम आएगा। आंसर शुड बी लेस देन 10, शुड बी लेस देन 10। जैसे 2 के केस में हम क्या करते थे, ए प्लस बी करते थे, इसके केस में 3 के केस में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। और उस केस में हम 10 और 15 का तो कर देते थे कि सर 1.5 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो 15 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर प्लस 1 2.5 ऐसे करके इसको सॉल्व करके 6 आ गया। इस केस में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे करेंगे, इस केस में मैं बताता हूँ आपको इसको सॉल्व कैसे करना है 10 12 और 15 को। ठीक है जी, 10 12 और 15 को ना बेसिकली सॉल्व करने के लिए आप दो का पेयर बना लो, कोई मर्जी 2 का बना लो, ये 2 का बना लो, ये 2 का बना लो, जैसे मर्जी बना लो। उसके बाद जिसका भी पेयर बन गया उसको सॉल्व करके 10 और 12 को 2 टैब्स की तरह कंसीडर करके उसका आंसर निकाल दो। जो भी आंसर आ जाएगा उसका जो रह गया, जैसे इन दोनों का बनाया, जो आंसर आ गया इन दोनों का साइमल्टेनियसली 10 और 12 का जो सॉल्व किया, इनका कॉम्बिनेशन का आंसर आ गया, और उसके बाद जो 15 है उसका साइमल्टेनियसली निकाल दो। तो बेसिकली हमें इस पे पहले वाला जो ये वाला फॉर्मूला है 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं मतलब इसमें पेयर कोई मर्जी बना सकते हैं, 10 12 का बना लो, 12 15 का बना लो पहले तो, और 10 15 का बना लो। ठीक है जी, ऐसे कोई भी पेयर बना सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड रह गया वो इसमें कंसीडर कर सकते हैं, जैसे इसमें 15 रह गया, इसमें 10 रह गया, इसमें 12 रह गया। ठीक है जी, तो बेसिकली मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, ये थोड़ा सा चलो इजी है। 10 और 15 का हमने पहले सॉल्व कर लिया, 10 और 15 का कॉम्बिनेशन होता है 6, उसके बाद रह गया 12। ठीक है जी, 10 और 15 12 कॉम्बिनेशन आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, और 10 और 15 का सॉरी कॉम्बिनेशन आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, मैंने बताया तीनों मेथड, उसके हिसाब से ये 6 आ जाएगा, साथ में रह गया 12। अब 6 और 12 का कॉम्बिनेशन है। अब हमें दिख रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 के 12 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। ठीक है जी, आंसर शुड बी लेस देन 10, तो आंसर हमारा 4 आ रहा है। क्लियर हो गया। तो अगर ऐसे 3 केस आ जाते हैं, या तो आप इसको ऐसे वैल्यू इसकी पुट करो ABC वाली, 10 × 12 × 15, ठीक है जी, 10 × 12 प्लस 10 × 15 प्लस 12 × 15। अब इसको सॉल्व करोगे ये भी 4 ही आएगा। या तो आप ऐसी कैलकुलेशन कर लो, या आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो। वैसे ये बहुत इजी है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है बट ये बहुत इजी है।
देख के अगर 10-15 आपको दिखा तो बेसिकली आपको साथ के साथ 6 और 12 आपको दिखा कि डबल है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, अगर ट्रिपल होगा तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारा एलसीएम वाला मेथड आ गया 10 12 15, 10 12 और 15। ठीक है जी। 10 12 15 में हमारा जो एलसीएम होगा इसका करेंगे तो वो 60 आ जाएगा। सेम मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 आ गया, 12 को करेंगे 5 से तो 60 आ जाएगा, 15 को 4 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब हमने इस केस में ना तीनों को जोड़ना है, 6 और 5 11 4 15 डिवाइड बाय 15, तो इसका आंसर भी 4 आ गया। तो आप मतलब देख सकते हैं कि आपको कौन सा, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है आप इसमें भी जा सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करने इसमें जा सकते हैं, अगर एलसीएम वगैरह इजीली निकाल सकते हैं इसमें जा सकते हैं। आने आपको तीनों चाहिए। आंसर जो कोई मर्जी क्वेश्चन है वो 5 सेकंड या 10 सेकंड के बीच बीच में आंसर आपका। बेसिकली अब तक हमने देख लिया जी, 2 टैब्स इकट्ठी चल रही थी तो उनका साइमल्टेनियस कंबाइंड सॉल्यूशन कितना आ गया। ठीक है, 3 चल रही थी उनका कंबाइंड सॉल्यूशन कितना आ गया। अब हमें ये भी हो सकता है कि कंबाइंड सॉल्यूशन गिवन हो और एक टैब दे दे। ठीक है जी, और कह दें कि सेकंड टैब का पता करो वो कितने टाइम में भरती है। कंबाइंड तो हमें जैसे दे दिया जी 6 घंटे में भर देती है, और जो पहली टैब है वो कितने में 12 घंटे में भर देती है। एंड फाइंड थर्ड, ऐसा कुछ कि जी दोनों टैब्स मतलब एक जो इनका कॉम्बिनेशन है वो तो 6 घंटे में है, कॉम्बिनेशन 6 घंटे है, एक टैब 12 घंटे में भरती है, और जो थर्ड टैब है वो कितने घंटे में भरेगी। ठीक है जी। इसका सबसे मतलब इजी सॉल्यूशन है, आपने कुछ नहीं करना। जो ये है ना जी, पहले केस में हम ऐड करते थे, अगर तो ऐसे होता था ए और बी हमारे पास गिवन होता था तो हम क्या करते थे ए इंटू बी, ए प्लस बी। ठीक है जी। इस केस में हमने क्या करना है, जो भी दो फिगर्स हमारे पास गिवन है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, वैसे ही जैसे पहले करते थे ए बी। बेसिकली हमारे पास ए और बी नहीं है, सोल्यूशन है, बट हमने करना इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई है इसकी तरह, और यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस सोल्यूशन आ गया। 72 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 12। तो जो सेकंड पाइप है वो भी 12 मिनट ही लेगी। मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, जैसे 6 है और 10 है, फाइंड सेकंड। ठीक है जी, फाइंड सेकंड। कुछ नहीं करना, ऊपर करना तो मल्टीप्लाई है दोनों को। पिछले में भी हम मल्टीप्लाई करते थे जब दो साइमल्टेनियसली बढ़ती थी। अब ये कॉम्बिनेशन है, इसको सी लिख सकता हूँ, कॉम्बिनेशन है तो ऊपर फिर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे माइनस कर देना है। ठीक है जी। 60 डिवाइडेड बाय सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 60 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 15, तो इसका सेकंड वाली का आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे हमारे से अगर 6 माइनस 10 हो गया फिर क्या करेंगे। अरे कोई चक्कर नहीं, 6 माइनस 10 हो गया ना तो हमारे पास क्या ही है, माइनस में आंसर आ जाए। माइनस 15 आ गया, हमें तो यही चाहिए कि कितने में बढ़ती है, 15 मिनट में, कहानी खत्म। तो वैसे हमारे पास जो ये होता है ना, यहाँ पे हमने लार्जर वाला रखना होता है, ये वाला रखना होता है, बट आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आंसर नेगेटिव में भी आ गया तो कोई चक्कर नहीं है इसमें। ठीक है जी, आंसर 15 ही आएगा। और अब हमारे पास अगर 3 टैब्स दे रखी हैं, इन केस की 3 टैब्स हैं एंड रिजल्टेंट दे रखे हैं, उनका रिजल्टेंट कंबाइंड कुछ भी बोल सकते हैं हम, तो उस केस में हमने कैसे करना है। तो इसका आई वुड सजेस्ट कि मतलब मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आपने इसका जो बेसिक फार्मूला है ना 1/a + 1/b + 1/c = 1/x, इसको यूज करो, सबसे बढ़िया फार्मूला है ये। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे पास इक्विवेलेंट या कॉम्बिनेशन सी दे रखा है 10, और एक पाइप दे रखी है हमारे पास 30, एक पाइप दे रखी है 40, और थर्ड पाइप निकालनी है, सपोज इट इज सी या आप हाँ मतलब सी लिख लो इसको। ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया 1 इस फॉर्मूले पुट करेंगे 1/30 + 1/40 + 1/c = कॉम्बिनेशन जो फाइनल होता है x 1/10। ठीक है जी। तो अभी इसको आपने सॉल्व करना है, ये सबसे इजी है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका मतलब इन दोनों चीजों को इधर माइनस कर लो, -1/30 - 1/40, तो 1/c = अगर सॉल्व करेंगे इसमें एलसीएम 120 आ जाएगा, 12 - 4 - 3, तो 1/c = 5/120, तो c की वैल्यू यहाँ पे इसको कट कर देंगे 24 आ गया, तो c की वैल्यू 24 आ जाएगी, थर्ड की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मेथड और भी बहुत होते हैं बट ये इजी है, इसमें उलझने वाला काम बहुत कम है। ठीक है जी। अब हमारे पास
मतलब सारे केसेस हो गए, अगर साइमल्टेनियस चल रहा है तब भी हो गया, 2 टैप्स 3 टैप्स, और अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन दे रखा है तब भी हो गया। अब बस एक केस बचता है, वो है होल वाला। सपोज कीजिए यहाँ पे भी एक पाइप लगी हुई है निकालने के लिए पानी, और या बकेट खाली करने के लिए, और यहाँ पे एक भरने के लिए टैप लगी हुई है, ठीक है जी। तो उस केस में बेसिकली हमने क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए कि टैप जो है, टैप को मैं T लिख देता हूँ, होल को मैं H लिख देता हूँ, ठीक है जी। जो टैप है वो 10 घंटे में भरती है, और जो होल है वो 15 घंटे में इसको खाली कर देती है। तो मैंने जैसे सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि 10 घंटे वाली धीरे धीरे इसको भर देगी, बट टाइम 10 घंटे से ज्यादा लगेगा, क्योंकि 15 घंटे वाला जो होल है वो भी तो इसको खाली कर रहा है, पानी भर रहा है पर धीरे धीरे भर रहा है, ठीक है जी। तो इसका बस आपने फॉर्मूला याद करना है, होगा इसमें भी मल्टीप्लाई, जैसे पिछले केस में किया हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद नीचे भी माइनस ही होगा, बिल्कुल सेम पिछले मेथड की तरह। इसको हम सॉल्व करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 30। तो एक टैप जो भरती है 10 मिनट में, और उसके नीचे होल है जो कि 15 मिनट में खाली कर देता है, उसका जो इक्वलेंट आएगा वो 30 आ जाएगा, मतलब 30 मिनट में वो बकेट भर जाएगी, ठीक है जी। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अभी मैं 2 वाले कॉम्बिनेशन सारे मैं आपको बता देता हूँ, और वो ध्यान से देखना है, ठीक है जी। ये दे रखा है 10 15, इसमें हमने x फाइंड करना है, इसमें हमारे पास 6 दे रखा है, 10 दे रखा है, इसमें हमने b फाइंड करना है, इसमें हमें दे रखा है एक 10 दे रखा है और एक -15। ये माइनस बेसिकली क्या डिनोट करता है कि ये होल है, ये पानी इसमें कम कर रहा है, ठीक है जी। इसमें आपने फॉर्मूला लगाना 10 गुना 15, 10 प्लस 15, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा, या फिर वही मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर वाला, या फिर वो एलसीएम वाला फैक्टर आ जाएगा। इसमें मैंने बताया था आपने क्या करना है, जो भी 2 ऊपर वाले गिवन है उनको मल्टीप्लाई करो, नीचे बड़े वाला माइनस छोटे वाला, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे 15 आ जाएगा। ये भी सेम ही करना है, 10 इंटू 15। इसमें ना इस माइनस को कंसीडर नहीं करना, इसमें 15 -10 नहीं लिखना है, ऐसा ना हो कि आप -15 -10 कर दो, ठीक है। तो इसलिए मैं माइनस हटा ही देता हूं कि आप इसमें उलझे ना, ठीक है जी। ये होल वाला केस आ गया, तो 150 डिवाइडेड बाय 5 इसमें 30 मिनट्स में। तो ये सारे मेथड्स आपके हो गए हैं। मैं 2-3 आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। एक तो ये आपने ये पैटर्न याद रखना, 10 15 और 12 वाला, इसका इक्विवेलेंट 4 होता है। ये बहुत बेसिक पैटर्न है, मतलब ये आपको आना ही चाहिए। 12 15 20, इसका जो होगा वो 5 होगा। अगर सपोज कीजिए ये टाइम सारे डबल हो जाते हैं, 10 का 20 हो गया, 15 का 30 हो गया और 12 का 24 हो गया, ठीक है जी। तो ये वाला टाइम भी डबल हो जाएगा। मतलब अगर आपको याद रहता है कुछ ऐसा सा कॉम्बिनेशन दिखता है ना, तो वो 8 हो जाएगा। इसका जैसे ट्रिपल कर देते हैं, 12 को 36 कर देते हैं, 15 को 45, 20 को 60 कर देते हैं, तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा, 15 गुना 3, ठीक है जी, 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने करना है। एक क्वेश्चन और भी आ जाता है जिसमें जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक टैप है, ये टैप T1 है, और जो दूसरी टैप है ना जी, वो बोले कि ये इसकी जो डायमीटर है या रेडियस है, हमें पता है डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस होता है। इन्होंने बोला कि इसका डायमीटर या रेडियस है वो डबल कर दिया। अगर डायमीटर या रेडियस डबल कर दिया ना, तो 2 का स्क्वायर उतने से टाइम डिवाइड हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे 40 मिनट लगते हैं, ठीक है जी। अगर रेडियस डबल कर दिया, डबल 2 टाइम्स, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 40 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 10। अगर हमें बोला जी रेडियस 3 टाइम्स कर दिया, तो 40 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, 40 बाय 9 इतना लगेगा। तो बेसिकली ये पाइप एंड सिस्टम था, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कोई आपको फिर भी फर्दर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।